थैंक यू जानवी आपका इस पूरे अपडेट के लिए। अब हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक डे। रूपक का बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। रूपक, ये जो तेजी आज हम देख रहे हैं कितनी टिकाऊ है और यहाँ से अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड आफ्टरनून पूजा। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट जो पॉजिटिव हुआ ना एक दो दिन से वो ये सेंटिमेंट पॉजिटिव सेंटिमेंट बरकरार रहना चाहिए नेक्स्ट फ्यू डेज तक। मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट आया है। निफ्टी का डेली चार्ट में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है और सेंटिमेंट बहुत ही बढ़िया लग रहा है और सपोर्टेड बाय बैंक निफ्टी। सबसे सबसे बढ़िया बात है सपोर्टेड बाय बैंक निफ्टी का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। तो पहले बैंक निफ्टी का एक बार लेवल बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट दिया। अभी फिलहाल मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से 60,600 तक जा सकता है और उसके ऊपर 61,500 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 59,500। तो ऐसा सपोर्ट बैंक निफ्टी से निफ्टी को मिलेगा तो निफ्टी का भी अपवर्ड लेवल बनेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस डेफिनेटली निफ्टी का है 26,325 330 पे है। उसके ऊपर सस्टेन करने पर निफ्टी में एक रैली आएगा जो निफ्टी को 26,700 तक लेके जा सकता है। नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 26,000। जब तक 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगा निफ्टी तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। ठीक है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रुझान यहाँ पर बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। और बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आया था, लेकिन अब देखिए चलने को तैयार है। तो कोई भी गिरावट मिले, खरीदारी की राय यहाँ पर अपनाने की राय। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। पहला सवाल हमें आया है बिहार से। दीपक जी का सवाल है, एनएचपीसी का सवाल है। एनएचपीसी है, इनके पास 2000 शेयर्स हैं, 89 पर इन्होंने लिया हुआ है और आज स्टॉक में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, लेकिन इनकी खरीदारी के भाव से ये स्टॉक थोड़ा नीचे कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी आपकी रूपक एनएचपीसी पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। कंसिडरेशन ब्रेकआउट दिया। फिलहाल अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है 84 का एक रेजिस्टेंस है। 84 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली लुक्स पॉसिबल। और नीचे भी सपोर्ट हो जाएगा 80 79 की 79 की स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह आपके लिए एनएचपीसी पर। हरियाणा से सतपाल जी ने अपना सवाल भेजा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है इनके पास 500 शेयर्स हैं। 160 पर इन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लिया हुआ था। अभी लगभग कुछ महीने ही हुए हैं इस स्टॉक को लिस्ट हुए। तो रूपक, आपके पास चार्ट्स तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, बट क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक पर? स्टॉक मुझे लगता है कि स्टॉक में एक स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए 95 की के। स्टॉक देखिए कंटिन्यूअसली फेलियर हो रहा है एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर जाने में। तो ये कंटिन्यूअसली सजेस्ट कर रहे हैं कि बायर्स नहीं है अराउंड द स्टॉक, सेलर्स हावी हो रहा है। 95 को स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 95 टूटा तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए। 95 अगर ये लेवल तोड़ दिया तो फिर एग्जिट करने की राय बन रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आया है हमें विपिन जी का। वोडाफोन आइडिया है इनके पास, 1500 शेयर्स हैं, 16 पर इन्होंने लिया हुआ था। वोडाफोन आइडिया को लेकर भी हाल फिलहाल में बहुत सारी खबरें आ रही है और उसके चलते हमने उतार चढ़ाव भी बहुत देखा। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है एजीआर इशू को लेकर, लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक ये उतार चढ़ाव तो देखिए बना ही रहेगा। आज करीब देखिए 1.25% ऊपर है ये स्टॉक। बट क्या व्यू बन रहा है आपका वोडाफोन आइडिया पर? ऊपर सलाह दीजिए। जी, वोडाफोन आइडिया ने रिसेंटली एक ब्रेकडाउन दिया था, मतलब बहुत वोलेटाइल मूवमेंट दिया था। फिलहाल सपोर्ट दिख रहा है मुझे 11 रुपया 30 पैसा। 11 रुपया 30 पैसा के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है। तो फिलहाल होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 1130। ओके, तो ये है राय आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। वडोदरा से हेमंत जी का सवाल आया है। अशोक लीलैंड है इनके पास, 1000 शेयर्स हैं, 168 पे लिया हुआ था। काफी अच्छे समय पर एंट्री की और देखिए वहां से स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है और लाइफ हाई पर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। आज भी 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या व्यू होगा आपका रूपक? और तेजी के लिए अभी बने रहना चाहिए और इनको स्टॉप लॉस भी सुझाइए। हाँ जी, मुझे लगता है एक बार डेफिनेटली अप ट्रेंड में है स्टॉक। बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट सेटअप मिड टर्म के लिए। बट मुझे लगता है यहाँ पे एक बार स्टॉप प्रॉफिट बुक करके या पार्शियल प्रॉफिट बुक करके वेट करना चाहिए। थोड़ा नीचे आते हैं अराउंड 180 175 वापस ऐड कर सकते हो। ओके, अशोक लेने पर यह है राय आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और नए साल में किस शेयर में मिलेगा दमदार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। रूपक हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक, अब आप बताइए कि आज ट्रेड के लिए क्या पसंद आ रहा है आपको, आपके रिकमेंडेशंस?
पहला ट्रेंड रहेगा एलटीएफ। ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट दिया, तो मोमेंटम अराउंड द स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है बहुत ही। तो यहाँ से 345 तक जा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 320 पर टारगेट ऑफ 350, 345 इनफैक्ट। और नीचे रिपीट स्टॉप लॉस करेंगे? मेंटेन कर। स्टॉक का नाम है एलटीएफ, एल फाइनेंस। एल फाइनेंस। हाँ, तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 320 पर टारगेट ऑफ 345। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 310 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा ऑयल इंडिया। ये स्टॉक बहुत दिनों के बाद एक बार हायर बॉटम बनाया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी एक ट्रेंड फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया है। तो मुझे लगता है अराउंड द स्टॉक मोमेंटम बहुत ही बढ़िया रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। 450 तक जा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 430 पर टारगेट ऑफ 450। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 420 पे। जी, तो ऑयल इंडिया 420 के स्टॉप लॉस के साथ और एल फाइनेंस में भी खरीदारी कीजिए। 310 का होगा स्टॉप लॉस और 345 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय। थैंक यू रूपक आपका आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट रडार। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।